हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल लर्न अलाउड एजुकेशन पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे वही जो करते आ रहे हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश है, जो कि फ्रेंड्स बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ओके, दैट्स क्लियर। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है, हमने बहुत सारे चैप्टर को कवर भी किया है, अच्छे से पढ़ा, इंटरेस्टेड के साथ पढ़ते गया, मज़े लेते गया, लुत्फ़ उठाते गया, है ना फ्रेंड्स। तो गाइस, ये चैप्टर का मतलब आज जो हम शुरुआत करेंगे, डैट मीन्स कि हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में एक नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं, नए चैप्टर की आगाज़ करने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ये तो हमारा बुक का नाम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना। और गाइस, ये चैप्टर का नाम है द बुक सेव्ड द अर्थ, है ना फ्रेंड्स, द बुक डैट सेव्ड द अर्थ। ओके, तो फ्रेंड्स, ये एक नया चैप्टर है ना, जो कि फ्रेंड्स आज हम शुरू करेंगे, द बुक डैट सेव्ड द अर्थ। यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा चैप्टर का नाम, द बुक डैट सेव्ड द अर्थ। डैट मीन्स कि फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या होता है, हमें समझना होगा इसका हिंदी मतलब क्या होता है ना। तो फ्रेंड्स, द बुक डैट सेव्ड द अर्थ का हिंदी अर्थ, सॉरी, द बुक डैट सेव्ड द अर्थ का हिंदी मतलब यानी हिंदी अर्थ हो जाता है वह पुस्तक, है ना, जिसने पृथ्वी को बचाया। समझो, वह पुस्तक, वह किताबें जिसने पृथ्वी को बचाया, द बुक डैट सेव्ड द अर्थ। ओके, द बुक डैट सेव्ड द अर्थ, है ना, यानी वह पुस्तक, वह किताबें जो कि पृथ्वी को बचाया है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब यही हुआ कि कुछ ना कुछ लवचा है, कुछ ना कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है इस चैप्टर में। यहाँ पे क्या जानकारी देना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, कुछ तो बात है ना। तो इसलिए फ्रेंड्स, ये नया चैप्टर है द बुक डैट सेव्ड द अर्थ। हम सबको मिलके इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना होगा, ध्यान से समझना होगा कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मिड पॉइंट आता है द बुक डैट सेव्ड द अर्थ का, वो आपके सामने में शो कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिए। जो आपको यहाँ पे मिड पॉइंट यहाँ पे शो हो रहा है, वो मिड पॉइंट को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स, हमारा जो मिड पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, द बुक डैट सेव्ड द अर्थ के लिए, है ना। फर्स्ट मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब होता है कि चैप्टर में क्या कहने की बात कर रहा है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ को यहाँ पे बताएगा इस चैप्टर के बारे में। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मिड पॉइंट है, मदर गूस is a well-known book of nursery rhymes in English. Do you think such a book can save, है ना, such a book can save planet Earth from a Martian invasion? Read this play, है ना, set 4 centuries in the future and find out mother goose, है ना। That means फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोला, हमने तो पढ़ लिया, लेकिन हमें समझा नहीं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे फ्रेंड्स यही बोला जा रहा है कि अंग्रेजी में बाल कविताओं की एक प्रसिद्ध किताब है, अंग्रेजी में बाल कविताओं की एक फेमस किताब है, प्रसिद्ध किताब है ना। डू यू थिंक सच अ बुक कैन सेव प्लानिट अर्थ फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेशन? डैट मीन्स फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या आप सोचते हैं कि इस प्रकार की किताब पृथ्वी ग्रह को मंगल ग्रह के हमले से बचा सकती है? क्या आप सोचते हैं कि इस प्रकार की पुस्तकें, इस प्रकार की किताबें पृथ्वी ग्रह को, है ना, पृथ्वी प्लानेट को, है ना, मंगल ग्रह के हमले से बचा सकती है? यहाँ पे यही बोला जा रहा है। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स सेंटेंस है कि मिड पॉइंट है, रीड दिस प्ले सेट 4 centuries इन द फ्यूचर एंड फाइंड आउट, है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यह नाटक पढ़े जो भविष्य की 4 शताब्दियों में घटित होता है और पता लगाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मिड पॉइंट में यही बोला जा रहा है। अच्छा फ्रेंड्स, पैराग्राफ शुरू करने से पहले हम यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पे कैरेक्टर्स शो हो रहा होगा, है ना फ्रेंड्स। ये एक हिस्टोरियन है ना, कैरेक्टर्स में हिस्टोरियन आ जाता है, जो कि फ्रेंड्स लिeutenant आयोटा, है ना, लिeutenant आपको स्पेलिंग शो हो रहा होगा, है ना, लिeutenant आयोटा। उसके बाद फ्रेंड्स
कैरेक्टर्स में ही आ जाता है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, है ना, थिंक टैंक, है ना, डैट मीन्स की सर गिंट ऑफ फ्रेंड्स, अगर पढ़ने में मिस हो रहा होगा तो उसके लिए दिल से सॉरी। ओके, मेरा मकसद है आपको बताना, है ना, आपको गाइड करना। ओके, और फ्रेंड्स फिर से कैरेक्टर्स में आ जाता है कि कैरेक्टर्स में आता है कि अप्रेंटिस नूडल यानी ऑब्स टैग वाइस कैप्टन ओमेगा, है ना। तो फ्रेंड्स ये सब कैरेक्टर्स हैं, शायद कि आपको इन शॉर्ट में यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स शो हो रहा होगा। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है सर्जेंट, तो फ्रेंड्स इसको सरगिंट नहीं पढ़ा जाएगा, इसको सर्जेंट पढ़ा जाएगा, SERGEANT, सर्जेंट पढ़ा जाएगा। फ्रेंड्स मैंने तभी आपको प्रोनाउंसिएशन गलत बता दिया था, उसके लिए सॉरी, दिल से सॉरी। फ्रेंड्स इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा सर्जेंट। ओके, अब गाइस हम अपना पैराग्राफ को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे टाइम प्लेस, है ना, टाइम यानी समय, प्लेस यानी स्थान। तो फ्रेंड्स टाइम है द 25th सेंचुरी, ध्यान दीजिए चैप्टर शुरू होने जा रहा है। ओके, टाइम है द 25th सेंचुरी, प्लेस है द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, मैंने कहा ना हिस्ट्री से कुछ रिलेटेड है ना। टाइम यानी समय है द 25th सेंचुरी और प्लेस है द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लानिट अर्थ। ओके, अब गाइस यानी हम यहाँ पे यूँ बोले कि यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा, यहाँ पे फ्रेंड्स यही बता रहा है कि 25वीं शताब्दी, टाइम यानी समय, 25वीं शताब्दी, सेंटेंस क्लियर हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स प्लेस यानी स्थान, है ना, यहाँ पे जो मैंने पढ़ा द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लानेट अर्थ, डैट मीन्स फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है स्थान यानी प्राचीन इतिहास का एक म्यूजियम, प्राचीन इतिहास का एक म्यूजियम, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लानेट अर्थ, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है पृथ्वी ग्रह की 20वीं सदी का विभाग, पृथ्वी ग्रह का मतलब ग्रह की 20वीं सदी का विभाग। ओके, अब गाइस बिफोर राइज आ रहा होगा, लिखा हुआ है ना बिफोर राइज, यानी फ्रेंड्स पर्दा उठने से पहले, बिफोर राइज पर्दा उठने से पहले, बिफोर राइज में बोल रहा है कि स्पॉट लाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन हु इज सिटिंग एट टेबल डाउन राइट ऑन विच इज अ मूव प्रोजेक्टर, है ना, अ साइन ऑन एन easel beside her reads Museum of Ancient History, Department of the 20th Century. She stands and bows to audience. That means friends यहाँ पे बोला जा रहा है कि पर्दा उठने से पहले, बिफोर राइज यानी पर्दा उठने से पहले, उसके बाद स्पॉट साइन से हम पढ़ रहे हैं, स्पॉट लाइट साइन से हम पढ़ रहे हैं, हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हैं। ओके, इन शॉर्ट में बता रहे हैं। तो बोल रहा है कि मतलब इतिहासकार पर रोशनी चमक रही है जो दाईं तरफ एक टेबल पर बैठा हुआ है, जिस पर एक मूवी प्रोजेक्टर रखा हुआ है ना, जिस पर एक मूवी प्रोजेक्टर रखा हुआ है। उसकी बगल में एक बोर्ड रखा हुआ है जिस पर लिखा है प्राचीन इतिहास का म्यूजियम, है ना, 20वीं शताब्दी का इतिहास। वह खड़ी होती है और दर्शकों के सामने झुकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यही बोल रहा है बिफोर राइज में। ओके, अच्छा फ्रेंड्स हम इस चीज़ को तो पढ़ लिए हैं, मतलब कुछ समझ में आ रहा है कि हमें यही समझ में आ रहा है कि ये मतलब द बुक डैट सेव्ड द अर्थ चैप्टर है, जो कि फ्रेंड्स बता रहा है कि अगर ये किताब नहीं आता है तो पृथ्वी को हम बचा नहीं सकते थे, है ना, यानी ये किताबें आया तो हम पृथ्वी को बचाए, है ना। डैट मीन्स कि ये हिस्ट्री से कुछ रिलेटेड है, जबकि इसमें कैरेक्टर्स भी आपको बता दिए हम कैरेक्टर्स कौन है ना। बिफोर राइज हम इसमें पढ़े, बिफोर राइज यानी फ्रेंड्स पर्दा उठने से पहले, टाइम पढ़े, समय पढ़े, है ना, प्लेस यानी स्थान। तो ये तीन चीज़ हमने इस वीडियो में देखा है। तो फ्रेंड्स
कुछ ना कुछ लोचा है, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के लिए, जो कि फ्रेंड्स ये बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और गाइस ये चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में ही आ रहा है ना। तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 3 चीज़ ही जाना है, टाइम, समय, प्लेस, स्थान, बिफोर राइज यानी पर्दा उठने से पहले। 3 चीज़ को हमने पढ़ा, तीनों चीज़ का इन शॉर्ट में हिंदी भी देखा। तो फ्रेंड्स अब हम इससे आगे की कहानी जो है ना, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दैट मीन्स की पार्ट 2 में पढ़ेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक में। ओके, तो फ्रेंड्स ये चैप्टर हम आज शुरुआत किए हैं, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, यानी पुस्तक है तो पृथ्वी को बचा पा रहे हैं। ओके, ये वाला पुस्तक द बुक दैट सेव्ड द अर्थ है ना, तभी तो पुस्तक है, तब तो पृथ्वी को बचा पा रहे हैं। ओके, अब गाइस हम इससे आगे की कहानी हिस्ट्री के हिस्ट्री जैसा ही लग रहा है ना, इससे आगे की कहानी अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। डैट मीन्स की पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू। ये तो यार अभी शुरुआत ही है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।